हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रांची में बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर। कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर। एक बड़ी खबर की राजधानी रांची में बहुप्रतीक्षित ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए राज्य सरकार ने रांची के सुकरहोटू में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण के फेज 1 के लिए 113 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही मंत्री परिषद ने राजधानी की कांटाटोली में प्रस्तावित फ्लाईओवर की लंबाई बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। अब फ्लाईओवर योगदा संत संघ से शांति नगर कोकर तक बनाया जाएगा। ये निर्माण कार्य 24 महीने में पूरा करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने 35 फसलों की खास किस्में की लॉन्च। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 फसलों की खास किस्में कल लॉन्च की है। सरकार का कहना है कि इन फसलों की किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने काफी रिसर्च के बाद तैयार किया है। इसके जरिए फसलों पर जलवायु परिवर्तन और कुपोषण के असर को कम किया जाएगा। इस मौके पर मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा है कि देश के अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फसलों को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में फसलों का कितना बड़ा हिस्सा कीड़ों की वजह से बर्बाद हो जाता है। इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। वहीं देश की कृषि और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये काफी कारगर सिद्ध होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज और कल झारखंड में बारिश। झारखंड के कई इलाकों में फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज और कल अच्छी बारिश हो सकती है। कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते सिमभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसवार, रांची, खूंटी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ में और इसके आसपास के इलाकों में आज कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं बता दें, इधर 30 सितंबर को भी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और खूंटी में भारी बारिश होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर शिक्षक उदासीन। इधर शिक्षकों के द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाए जाने को लेकर उदासीन रवैया देखी जा रही है। ये बातें शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में सामने आई है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों से कारण पूछा जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में बताया गया है कि रांची जिले के शिक्षकों का 2 दिन का विवरण निकाला गया है। इसमें 15 सितंबर को 1680 और 16 सितंबर को 1414 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं। इतने शिक्षकों ने बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घर घर पहुंचेगा कोरोना का टीका। मुख्यमंत्री 24 जिलों के लिए 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को किया रवाना। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान में गति लाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को राज्य के सभी जिलों के लिए 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को रवाना किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रवाना किए गए सभी वैक्सीनेशन वैन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। झारखंड में अब ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में रहने वाले बड़े और बुजुर्ग लोगों को घरों पर ही कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी जेपीएससी मामले पर 5 को होगी सुनवाई। छठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच में कल सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण समेत कई अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा है और खंडपीठ ने सभी पक्षों की सहमति से मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। वहीं बता दें, छठी जेपीएससी मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की इस फैसले से सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हिंदी भाषा जोड़ने को लेकर हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा की नई नियमावली में हिंदी भाषा जोड़ने की मांग करते हुए एकता विकास मंच नाम की संस्था ने हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। एकता विकास मंच सरायकेला जिले की सामाजिक संस्था है, जिसने जनहित याचिका दायर कर जेपीएससी परीक्षा में हिंदी भाषा को जोड़ने की मांग को लेकर अदालत से गुहार लगाई है। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट की अधिवक्ता रितु कुमार ने ये सभी जनहित याचिका दाखिल की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घंटी आधारित शिक्षकों को मिला अवधि विस्तार। कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों और
अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का 31 मार्च 2022 तक अवधि विस्तार करने की स्वीकृति कल दे दी है। साथ ही कैबिनेट ने चांडिल में अनुमंडल न्यायालय के गठन को भी स्वीकृति दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में खनिज उत्पादन कर बिक्री करेगी राज्य सरकार। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार खनिजों का उत्पादन और उसकी बिक्री करने को लेकर तैयार है। झारखंड सिर्फ राज्य में ही नहीं दूसरे राज्यों में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में भी भाग लेगा। इसके लिए राज्य में झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। झारखंड अन्वेषण और खनन निगम लिमिटेड के गठन होने से राज्य के खनिज उपलब्धता वाले वैसे क्षेत्र जहां अभी भी जांच नहीं की गई है वहां जांच की जाएगी। वहीं कल हुई कैबिनेट की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अब राज्य में मोटरयान निरीक्षक के 25 पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं खूंटी के कर्रा में 2.34 एकड़ गैर मजरूआ जमीन पर जोहार नवोदय विद्यालय के लिए केंद्र को हस्तांतरित की गई है। वहीं देवघर के मोहनपुर में आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए नगर विकास विभाग को 58 एकड़ जमीन का हस्तांतरण किया गया है। साथ ही सरायकेला के चांडिल अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई है। राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जन वितरण प्रणाली फर्टिफाइड राइस का वितरण किया जाएगा। इसके लिए फर्टिकेशन स्कीम लागू करने के लिए राज्य स्तर पर PMU के गठन की स्वीकृति दी गई है। और झुमरी तिलैया नगर परिषद में शहरी जलापूर्ति योजना को स्वीकृति मिली है। वहीं दूसरी ओर आजसू ने कुलपति नियुक्ति की मांग है। आजसू ने राज्यपाल रमेश बैस से सभी विश्वविद्यालयों में अविलंब अस्थायी कुलपति की नियुक्ति की मांग कल की है। राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में कई विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद रिक्त है, जिस कारण विश्वविद्यालय के दैनिक कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। परीक्षाएं भी समय पर संपन्न नहीं हो पा रही है और रिजल्ट का प्रकाशन भी समय पर नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जल्द बजने वाली है बिंगुल। इधर बता दें, झारखंड निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इस कड़ी में आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटन आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके तहत प्रत्येक पदों के लिए स्वतंत्र चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। ये चिन्ह ऐसे हैं जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी निबंधित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या फिर राज्य दल को आवंटित नहीं हुआ है। पंचायत चुनाव में चूड़ियों से लेकर कान की बालियां और नेल कलर से लेकर के पेंसिल, शॉर्टनर आदि तक चुनाव चिन्ह अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के अलावा ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक श्रेणी में 24 स्वतंत्र चिन्ह चिन्हित कर लिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण सेवा का बॉन्ड भरने वाले चिकित्सकों की शहरों में नियुक्ति। इधर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने वर्ष 2016 में एक प्रावधान किया था कि इसके तहत राज्य के मेडिकल कॉलेजों से PG की पढ़ाई करने वालों के लिए राज्य में 1 वर्ष अनिवार्य सेवा देने का बॉन्ड लिया जाता था। अनिवार्य सेवा का बॉन्ड तोड़ने पर 15 लाख रुपए की पेनाल्टी का प्रावधान था। वहीं 2018 में संशोधन करते हुए इस सेवा को बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया और बॉन्ड तोड़ने पर 30 लाख का पेनाल्टी लगाया गया। लेकिन अब खुद सरकार की नियुक्ति में ही इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। ना तो बॉन्ड तोड़ने वालों से पेनाल्टी की राशि ली जा रही है और ना ही ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा को अनिवार्य माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि रिम्स में इस आशय का बॉन्ड देने के बाद PG की पढ़ाई पूरी करने वाले चिकित्सकों की रिम्स में ही नियुक्ति की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की खेती पद्धति विदेशों को लुभाया। इधर झारखंड के स्थानीय मौसम और संसाधन के अनुरूप अपनाई जाने वाली कृषि पद्धति को विदेशों में भी अपनाया जाएगा। बता दें, पिछली लॉकडाउन अवधि में ट्राइबल सब प्लान 14 जिलों के 32 प्रखंडों के 1789 गाँवों के किसानों को साल के 265 दिन कृषि कार्य से जोड़ा रखा गया और झारखंड के 1,95,000 जनजातीय परिवारों को खेत के ऊपरी हिस्सा टाड़ जमीन में योजनाबद्ध तरीके से खेती कैसे हो सिखाकर खेती कराई गई। इस कारण जनजातीय परिवारों के पलायन में कमी आई है और वे खरीफ के अलावा साल भर अपने खेतों में पैदावार कर रहे हैं। इस तकनीक को जानने और प्रस्तुति के लिए 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक इम्फोक्ड अंतर्राष्ट्रीय
स्तर का सेमिनार किया जाएगा। इसमें 8 कृषि आधारित तकनीकों को शामिल किया जाएगा। इस सेमिनार में कंबोडिया, वियतनाम, जर्मनी, ब्राजील और बांग्लादेश शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम कल कई मामलों की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 सितंबर को राज्य में विधि व्यवस्था और अपराधी संबंधित कई पहलुओं की कल समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जोनल डीआईजी और डीसी और सभी जिलों के एसपी को भी मौजूद रहने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और भूमि विवाद संबंधी लंबित मामले और लंबित गैर जमानती वारंट और त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था के संधारण की समीक्षा का आदेश जारी किया है। वहीं केंद्रीय योजनाओं के राज्य में क्रियान्वयन के पहलुओं पर भी समीक्षा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, करोड़ों की सरकारी छात्रवृत्ति की लेट लती पर प्रश्न चिन्ह। इधर बता दें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की पढ़ाई के लिए सरकार छात्रवृत्ति देती है ताकि उनकी शिक्षा पर असर न पड़े। जिला कल्याण विभाग की लेट लतीफ के कारण हजारों बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बोकारो जिला में जिला कल्याण विभाग की ओर से 21 मार्च को ही सत्र 2020-21 की राशि निकाल ली गई, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी बच्चों के खाते में पैसे नहीं भेजे गए हैं। बोकारो जिले में 1560 स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के 60,000 से अधिक विद्यार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी स्कॉलरशिप के 7.25 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं, जबकि सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। छात्रवृत्ति राशि के लिए छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी परेशान हो रहे हैं। पैसे कब तक मिलेंगे, जवाब नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कब्जा की गई आदिवासी जमीनों की कराई जाएगी वापसी। एक बड़ी खबर की जनजातीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि आदिवासियों के कब्जे वाली जमीन की जांच की जाएगी। झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी जमीन पर गैर आदिवासियों के कब्जे की शिकायत आई है। सरकारी दस्तावेज में राज्य में 21,000 से अधिक परिवारों की 21,173 एकड़ जमीन गैर आदिवासियों के नाम पे है। इसके अलावा अवैध कब्जा अलग है। नए सिरे से राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया है कि गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों की जमीन कब्जा से संबंधित प्रतिवेदन सभी जिला उपायुक्त दे और इसके बाद जमीन संबंधी कानून के तहत सभी भूमि की वापसी कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मरवाड़ी कॉलेज के अनुबंध कर्मियों ने 1 हफ्ते के लिए आंदोलन किया स्थगित। इधर सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मरवाड़ी कॉलेज के अनुबंध कर्मियों ने रांची विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू डॉक्टर राजकुमार शर्मा से वार्ता के बाद 1 हफ्ते के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया है। मंगलवार को कॉलेज पहुंचकर धरना पर बैठे अनुबंध कर्मियों से वार्ता हुई है और उन्होंने कहा है कि सेवा नियमितीकरण के लिए जो शर्तें तय की गई है उसके अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित कागजात कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसमें जो कर्मचारी योग्यताधारी होंगे उनके मामले पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड और गोवा के बीच नई ट्रेन की शुरुआत है। इधर झारखंड और गोवा के बीच सीधे संपर्क का एक और मार्ग मंगलवार को खुल गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जसीडी वास्को डिगामा एक्सप्रेस को जसीडी स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं दूसरी ओर सहायक पुलिसकर्मियों का दूसरे दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। इधर संविदा पर बहाल सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है। मोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी दूसरे दिन मंगलवार को भी धरने पर बैठे रहे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने नए नए तरीके से सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए हैं। वहीं इसके बाद सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी किए हैं और कहा है कि जब तक सरकार हक नहीं देगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं नियमितीकरण और वेतनमान में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को पढ़ाने की ग्लोबल विधि सीखेंगे शिक्षक। इधर जमशेदपुर शहर के सभी सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों को ब्रिटिश काउंसिल की ओर से बच्चों को पढ़ाने की ग्लोबल विधि सिखाई जा रही है। इसमें बच्चों को पढ़ाने की वैश्विक स्तर के तौर तरीके के बारे में बताया जा रहा है और इसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ पार्टनरशिप किया है। इसी के तहत ब्रिटिश काउंसिल की ओर से स्कूलों में प्रशिक्षण कैंपन का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही इधर आउटसोर्सिंग कोविड कर्मियों को जल्द मिलेगा बकाया वेतन। इधर आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कोविड कर्मियों को जल्द बकाया वेतन भुगतान मिलने की उम्मीद है। बता दें, कोरोना प्रोत्साहित राशि देने की दिशा में पहल की जा रही है और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ धनबाद डीसी की हुई बैठक में इस पर सकारात्मक
विचार विमर्श हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्नातक का रिजल्ट दुर्गा पूजा से पहले, पीएचडी प्रवेश परीक्षा पूजा के बाद। इधर बीबीएमकेयू ने 3 अक्टूबर को होने वाली पीएचडी प्रवेश परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। माना जा रहा है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा अब दुर्गा पूजा के बाद ली जाएगी। जल्द ही संशोधित परीक्षा तिथि की घोषणा की जाएगी। वहीं दूसरी ओर स्नातक के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है। दुर्गा पूजा से पहले स्नातक अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बीएड छात्रों को मौका मिलने की बढ़ी संभावना। बीएड में नामांकन आवेदन दे चुके स्नातक के अपियरिंग छात्रों को मौका मिल सकता है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद से इस बाबत बातचीत की जा रही है। परिषद ने 27 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दी थी, जो समाप्त हो चुकी है। स्नातक का फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट नहीं जारी होने के कारण अपियरिंग छात्र आवेदन नहीं कर सके हैं। आपको बता दें, ऐसे में पूरी संभावना है कि बीएड में नामांकन आवेदन के लिए परिषद से एक और मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर नवोदय विद्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। इधर जोहार नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2022 से कक्षा 6 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। वैसे विद्यार्थी जो शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सिमडेगा जिले के किसी भी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चैम्बर चुनाव, 18 सदस्यों को मिली जीत। धीरज तनेजा झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष होंगे। मंगलवार देर रात घोषित चुनाव परिणाम में धीरज तनेजा टीम के 18 सदस्यों को जीत हासिल हुई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला कर्मियों के बोनस पर 4 अक्टूबर को होगा फैसला। कोल इंडिया एवं अनुषंगी कंपनियों के गैर अधिकारियों की बोनस पर निर्णय 4 अक्टूबर को लिया जाएगा। कोल इंडिया की ओर से चारों सेंट्रल ट्रेड यूनियनों को चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी गई है। बता दें, पिछले वर्ष 68,500 बोनस मिला था और इस वर्ष जो है कम से कम 72,000 से ज्यादा की बोनस मिलने की संभावना है।